हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही खास महत्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जिसका समापन नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ होता है। इन पवित्र दिनों की शुरुआत कलश स्थापना से की जाती है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल आता है कि नवरात्रि के समापन के बाद कलश और उसके ऊपर रखे जाने वाले नारियल का क्या करें। चैत्र हो या फिर शारदीय नवरात्रे, दोनों में ही कलश की स्थापना की जाती है। साथ ही अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है, जिसके बाद पूरे 9 दिनों तक माँ भगवती के अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। फिर 9वीं तिथि पर नवरात्रि का समापन होता है। ऐसे में कलश के पानी, नारियल और अखंड ज्योति को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि इनका विसर्जन कैसे किया जाए या इन सभी चीजों का क्या करें। तो आइए जानते हैं, आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। किसी भी व्रत और अनुष्ठान का आरंभ करने के बाद उसकी विधिवत पूर्ण आहुति करना अत्यंत आवश्यक होता है और तभी वह व्रत या अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना, उपवास और भक्ति के बाद अब आता है एक विशेष कार्य, कलश विसर्जन। इस बार नवरात्रि में 9 के बजाय 8 ही दिन थे, क्योंकि इस बार 2 तिथियां एक साथ आ गई थी। इसलिए चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च रविवार के दिन हुआ था और इसकी पूर्ण आहुति यानी 9वीं तिथि 6 अप्रैल रविवार के दिन है। कुछ भक्त अपने घरों में 9वीं तिथि को ही देवी की पूजा, आरती और हवन समाप्त करने के बाद कलश भी विसर्जित कर देते हैं। कुछ परिवारों में 10वीं के दिन कलश का विसर्जन किया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कलश का विसर्जन 10वीं के दिन प्रातः काल में करना ही शुभ माना गया है। जो भक्त 9वीं तिथि को कलश का विसर्जन करना चाहते हैं, वे 6 अप्रैल को संध्या के समय कलश विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 6:55 के बीच, क्योंकि इस समय सुकर्मा योग भी बन रहा है। इसलिए इस समय के अंदर कलश का विसर्जन विधि विधान पूर्वक किया जा सकता है। इसके अलावा आप संध्याकालीन पूजा के समय भी कलश विसर्जित कर सकते हैं और यह समय शाम 6:42 से 7:50 के बीच है। जो भक्त 10वीं के दिन कलश विसर्जन करना चाहते हैं, वे 10वीं तिथि को प्रातः काल में कलश का विसर्जन कर सकते हैं। 10वीं तिथि आ रही है 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन। इस दिन कलश विसर्जन का समय रहेगा सुबह 4:33 से लेकर 6:04 के बीच। अगर आपको लगता है कि इस समय में कलश का विसर्जन करना आपके लिए संभव नहीं है, तो एक और शुभ मुहूर्त है जो कि अभिजीत मुहूर्त है। यह मुहूर्त है सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 के बीच। तो इस प्रकार चाहे आप 9वीं के दिन कलश विसर्जन करें या फिर 10वीं के दिन, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि राहु काल में कलश का विसर्जन कदापि न करें, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। 9वीं तिथि यानी 6 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा शाम 5:07 से लेकर 6:42 तक और 10वीं तिथि यानी 7 अप्रैल को राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:39 से लेकर 9:14 के बीच। तो आप राहु काल का समय छोड़कर बताए गए शुभ समय में कलश का विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन विधि: 7 अप्रैल सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत पूजन का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में देवी माँ की पूजा करें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक करें, फिर फूलों की माला अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अबीर, गुलाल, चावल, फूल आदि एक एक करके देवी माँ को अर्पित करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि में इस मंत्र का जाप करें। देवी की पूजा के बाद जवारों की भी चावल, फूल, कुमकुम से पूजा करें। फिर जवारों को सिर पर रखकर शोभा यात्रा के रूप में किसी नदी या तालाब तक ले जाएं। विसर्जन से पहले गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी पूजा आराधना काले च पुनरागमनाय च मंत्र का उच्चारण करें। अंत में ज्वारे और कलश का विसर्जन करने के बाद देवी से घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस तरह विधि पूर्वक विसर्जन से जीवन की हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और देवी माँ की कृपा बनी रहती है। साथ ही शुभता का घर और जीवन में आगमन होता है। नवरात्रि समाप्ति के बाद जब भी कलश हटाएं तो उसमें रखे जल का
पूरे घर में अच्छे से छिड़काव करें। जल छिड़काव की शुरुआत भगवान का मंदिर हो तो उससे या फिर रसोई घर से करें। पूरे घर में अच्छे से जल का छिड़काव करने के बाद शेष बचे जल को तुलसी के पौधे में अर्पित करें। यह उपाय शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि मिट्टी का कलश उपयोग किया है तो उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह पीने के पानी भरने के इस्तेमाल में लिया जा सकता है, किंतु दोबारा पूजा में इसका इस्तेमाल न करें। कलश के ऊपर रखे नारियल को नवरात्रि की समाप्ति के बाद जल में प्रवाहित करें या फिर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में रखें या तिजोरी में रखें जहां आप पैसे रखते हो। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप नारियल को पूजा घर में या तिजोरी में रख रहे हैं तो इसे लाल कपड़े में बांधकर रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा के दौरान कलश में एक सिक्का भी डाला जाता है। नवरात्रि समाप्ति के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर घर में या फिर दुकान में या तिजोरी में रखें। यह उपाय आर्थिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। कलश और अखंड ज्योत में बंधे कलावे को धीमे से खोलकर अपने हाथ में बांध ले। अखंड ज्योति का क्या करें? कई लोग 9 दिनों का उपवास रखने के साथ ही अखंड ज्योत भी जलाते हैं। ऐसे में नवरात्रि समापन के बाद इसे बुझाने की कोशिश न करें। शास्त्रों के मुताबिक अखंड ज्योत को कभी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। अखंड ज्योत दशमी की रात तक जलते रहना बहुत शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत को अपने आप ही शांत होने दे। जब अखंड ज्योत पूरी हो जाए तो इसकी बत्ती को निकालकर अलग करें। इसमें बचे हुए तेल को आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योत के दीपक का तेल बहुत पवित्र माना जाता है। जवारों के पूजन के बाद जवारों को नदी में विसर्जित किया जाता है। अगर नदी पे जाना संभव नहीं है तो घर पे भी विसर्जित किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ जवारे आप तिजोरी में और पूजा स्थल पर रखें और कुछ जवारे एक दूसरे को प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। अक्षत का क्या करें? कलश के नीचे रखे हुए अक्षत को पूरे घर में छिड़क के उसके बाद कुछ अक्षत घर के अनाज में मिला दें। इससे माँ अन्नपूर्णा की कृपा पूरे साल बनी रहती है। और बाकी के बचे हुए अक्षत को गमले में या पक्षियों को डाल सकते हैं। बाकी बची हुई पूजन सामग्रियों को किसी भी पवित्र नदी या सरोवर, तालाब आदि में विसर्जित कर सकते हैं। अंत में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कलश विसर्जन से पहले माता से बारंबार प्रार्थना करें कि हे माता, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका 9 दिन व्रत एवं पूजन किया, किंतु इसमें कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अबोध बालक जानकर हमें क्षमा करे और हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।